गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुत दिनों के बाद हम घातांक वाला वीडियो बना रहे हैं। देखिएगा, घातांक घातांक वाला सवाल आज देखेंगे हम। ठीक है ना। सवाल क्या है 3 की घात 5 गुणे 27 की घात 3 गुणे 9 की घात 4 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। बटा 3 गुणे 81 की घात 4। ठीक है ना। अब हल देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है ना। हम ये जो 27 लिखा है 9 लिखा है, इन सब का जो आधार होता है, ठीक है ना, ये घात है, ये आधार है। आधार 1 से बनाना पड़ते हैं। ठीक है ना। तो आधार को हम 1 सा बनाएंगे तो देखेंगे 3 की घात 5 गुणे 27 को क्या लिख सकते हैं? घात के रूप में। घात के रूप में 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और पूरे की घात 3। ठीक है ना। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 और पूरे की घात 3 गुणे 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, मतलब 3 त्रिका 9 और पूरे की घात 4। सूत्रानुसार सूत्र क्या है कि यदि किसी संख्या पे घात लगी हो, मतलब a की घात m और घात के ऊपर घात मतलब n, a की घात m और पूरे की घात n, तो बराबर क्या होता है? a की घात m गुणे n, मतलब घातों का आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? घातों का आपस में गुणा। ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ बटा नीचे क्या है? 3 गुणे और इस 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 4। ठीक है ना। 3 की घात 4 और पूरे की घात कितना? 4। ठीक है। मतलब सभी को हमने, इस सभी के आधार जो हैं इनको 3 बना लिया। अब देखते हैं नीचे 3 की घात 5 गुणे, यहाँ हमने गुणा किया घात का घात में, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 4। ठीक है। बटा नीचे क्या कर देंगे? 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 4। अब देखते हैं सूत्र के अनुसार a की घात m गुणे a की घात n बराबर m बराबर a बराबर क्या हो जाएगा? a m प्लस n। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आधार समान हो और गुणा हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। आधार समान हो, गुणा हो रहा है तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। ये आधार है और ये घात है। ठीक उसी प्रकार से ये आधार है और ये घातें हैं। अब देखेंगे जितने भी ये आधार हैं, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो आधार समान हैं, घातों का क्या होगा? आपस में ये जुड़ जाएंगी, एक ही आधार लेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आधार समान है, घातें जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 5 प्लस 9 प्लस 8, मतलब 5 धन 9 धन 8। ठीक है। बटा यहाँ का है 3 की 1 घात है और 3 की 16। ठीक है। तो 3 की घात 1 प्लस 16। ठीक है। ये सूत्र के अनुसार कर लिया। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ अब घातों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 9, 9 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 8 कितना? 22। तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 22 बटे नीचे क्या? 1 और 16 कितना? 17। तो 3 की घात 17। अब देखते हैं आधार समान है, ठीक है ना, भाग हो रहा है तो घातें आपस में घट जाएंगी। सूत्र क्या है? a की घात m भागे a की घात n बराबर a m माइनस n, मतलब आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से क्या होगा? 3 की घात 22 माइनस 17, मतलब भाग हो रहा है, आधार समान है, ये और ये घातें आपस में घटेंगी तो 22 माइनस 17। ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा? 22 में से 17 घटाएंगे 5 बचेगा, बराबर।
अब 3 की घात 5 बराबर का होगा, मतलब 3 का 5 बार गुणा, ठीक है ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ठीक। तो देखो 3 त्रिका 9 और इसका भी 3 त्रिका 9 और बचा सिंगल 1 3, तो क्या 3। अब 9 नाम 81, कितना हो जाएगा 9 नाम 81, ठीक है ना, गुणे 3। अब यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, मतलब आंसर क्या होगा 243, ठीक है ना। तो ये हल हो गया। ठीक है साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना है, ठीक है ना।